उस घर का साया अर्श, उसकी रोशनी, जमाले कुदरत की छूट, उसमें मुलाकाती मुलाइका और रफ़ीक और हमनशीन अम्बिया और मुरसलीन हैं। अपनी जाए बाज़गश्त की तरफ बढ़ो और ज़्यादा अमल फराहम करने में मौत पर सबकत करो, इसलिए कि वो वक्त करीब है कि लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी, मौत उन पर छा जाएगी, तौबा का दरवाज़ा उनके लिए बंद हो जाएगा। अभी तो तुम इस दौर में हो कि जिसकी तरफ पलटने की तुमसे कबल गुजर जाने वाले लोग तमहा करते थे। तुम इस दारे दुनिया में, जो कि तुम्हारे रहने का गढ़ नहीं है, मुसाफिर राहनवर्द हो। इससे तुम्हें कूच करने की खबर दी जा चुकी है, इसमें रहते हुए तुम्हें ज़ाद की मुहैया करने का हुक्म दिया गया है। याद रखो कि इस नर्म और नाजुक खाल में आतिश जहन्नुम के बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। अपनी जानों पर रहम किया करो, क्योंकि तुमने इसकी दुनिया की मुसीबतों में आजमा कर देख लिया है। क्या तुमने अपने में से किसी को देखा है कि वो जिस्म में कांटा लगने या किसी ठोकर खाने से कि जो लहूलुहान कर दे, या ऐसी गर्म रेत की तपिश से जो इसे जला दे, किस तरह बेचैन होकर चीखता है? जरा सोचो तो कि उस वक्त क्या हालत होगी कि जब वो जहन्नम के दो आतशीन तोदों के दरमियान दहकते हुए पत्थरों का पहलू नशीन और शैतान का साथी होगा। क्या तुम्हें खबर है कि जब मालिक पासबान जहन्नम आग पर गजबनाक होगा, तो वो इस गुस्सा से भड़क कर आपस में टकराने लगेगी और इसके अज्जा एक दूसरे को तोड़ने फोड़ने लगेंगे, और जब उसे झिड़केगा तो उसकी झिड़कियों से तिलमिलाकर दोज़ख के दरवाजों में उछलने लगेगी। ए पैरकहन साल के, जिस पे बुढ़ापा छाया है, उस वक्त तेरी हालत क्या होगी कि जब आतिशीन तोक गर्दन की हड्डियों में पेवस्त हो जाएंगे और हाथों में हथकड़ियां गड़ जाएंगी, यहाँ तक कि वो कलाइयों का गोश्त खा लेंगी। या खुदा के बंदो, अब जब के तुम बीमारियों में मुबतला होने और तंगियों वजीक में पड़ने से पहले सेहत और फराही के आलम में सही और सालिम हो, अल्लाह का खौफ खा लो। अपनी गर्दनों को कबल इसके कि वो इस तरह गिरवी जाएंगी कि इन्हें छुड़ाया न जा सकेगा, छुड़ाने की कोशिश करो। अपनी आंखों को बेदार और शिकमों को लागर बनाओ, अपने कदमों को काम में लाओ और अपने माल को खर्च करो, अपने जिस्मों को अपने नफ्सों पर निसार कर दो और उनसे बुहल न बरतो, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है, अगर तुम खुदा की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। और फिर फरमाया कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हुस्ना दे तो खुदा इसके अजर को दुगना कर देगा, और इसके लिए उम्दा जजा है। खुदा ने किसी कमजोरी की बना पर तुमसे मदद नहीं मांगी और न बेमायगी की वजह से तुमसे कर्ज का सवाल किया है। उसने तुमसे मदद चाही है, बावजूद ये कि उसके पास सारे आसमान और ज़मीन के लश्कर हैं और वो गलबा और हिकमत वाला है। तुमसे कर्ज मांगा है, हालांकि आसमान और ज़मीन के खजाने उसके कब्जे में हैं। वो बेनियाज और लायक हम्दो सना है। उसने तो ये चाहा कि तुम्हें आजमाए कि तुम में अमाल के लिहाज से कौन बेहतर है, तो अपने अमाल को लेकर बढ़ो ताकि अल्लाह के हमसायों के साथ उसके जन्नत में रहो। वो ऐसे हमसाए हैं कि अल्लाह ने जिन्हें पैगंबरों का रफ़ीक बनाया और फरिश्तों को उनकी मुलाकात का हुक्म दिया, उनके कानों को हमेशा के लिए महफूज रखा, आग की अजियतों की भनक उनमें ना पड़े और उनके जिस्मों को बचाए रखे और वो रंजो तकान से दो चार ना हो। ये खुदा का फजल है, वो जिसको चाहता है अता करता है। खुदा तो बड़े फजल करम वाला है। मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। मेरे और तुम्हारे नफ्सों के लिए अल्लाह ही मददगार है और वो ही मेरे लिए काफ़ी और अच्छा कारसाज है।